जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जो नेवी एमआर का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 11। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन वर्किंग इन अ टी गार्डन इन 3:2। 3:2 if the total employees are 165 then the number of women will be। कहने का मतलब चाय के बाग में कार्यरत पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात दिया हुआ कितना दिया हो 3:2, मतलब मेल और फीमेल का। यदि कुल कर्मचारी 165 हो तो स्त्रियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप जितने भी नंबर है जैसे टोटल 165 है, टोटल 165 है उसको डिवाइड लगाइए जो टोटल रेशियो हुआ तो 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 से डिवाइड लगाइए तो कितना आ गया 5 से 15 और 5 से 15 33 आ गया। डिवाइड लगाने पे 33 आ गया। और ये मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3:2। आपसे किसका पूछा है तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, तो स्त्रियों कितना 2 है ना, 2 को आप 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा x मान के बनाएंगे 3x + 2x = 165, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन उतना समय आपको बचाना है, डायरेक्ट क्या करना है जो रेशियो होता है उसका सम कीजिए और डिवाइड लगाइए और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आपका मेल का पूछे चाहे फीमेल का पूछे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अ सन्स एज इज 1/3 दैट ऑफ अ फादर आफ्टर 12 years द एज ऑफ द सन बिकम्स हाफ दैट ऑफ द फादर व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। कहने का मतलब एक पुत्र की आयु पिता की तिहाई है, पिता की तिहाई है 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता से आधी रह जाती है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है इसको देखते हैं। तो मान लीजिए एक फादर है और एक सन है, तो यहाँ 1/3 नहीं होना चाहिए, यहाँ तिहाई, यहाँ शायद ट्राइस होना चाहिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन में यहाँ पर 1/3 करके यहाँ थ्राइस कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, लग 3 गुना, ठीक। फादर और सन, ठीक है, तो फादर का एज सन का एज का 3 गुना है, तो सन का एज को हम लोग मान लेते x और फादर के एज को मान लेते 3x, ठीक है। बोलता है आफ्टर 12 years 12 साल बाद, तो 12 साल बाद दोनों बढ़ेगा या एक बढ़ेगा, तो 12 साल बाद दोनों बढ़ेगा, तो 12 इसमें भी आप ऐड कीजिए 12 इसमें भी ऐड कीजिए। 12 साल बाद द सन बिकम्स हाफ ऑफ द फादर व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज। जो सन है वो पापा का आधा रह जाता है, तो फादर का आधा कर देते हैं इज इक्वल टू यहाँ एक का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमसे पूछा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु को फादर का वर्तमान प्रेजेंट एज क्या है उसको फाइंड करना। तो इसको देखते हैं 3x + 12 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x + 24। तो इधर आ गया आपका x इज इक्वल टू 12, मतलब x का जो वैल्यू आ गया 12। कहने का मतलब जो सन का प्रेजेंटेज है वो कितना आ गया 12 और फादर का जो प्रेजेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा 12 3 जा यहाँ 3 × 12 कर दीजिए इज इक्वल टू 36, यानी 36 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 36। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं द रेंज ऑफ द फिगर 25 15 23 40 27 25 23 एंड 42। कहने का मतलब इस एक डाटा दिया हुआ है, हमारा डाटा का परिसर निकालना। आप लोग रेंज परिसर के बारे में जानते होंगे, तो परिसर कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, जो भी आपका डाटा जो भी आपका फिगर दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सजाइए पहले। तो सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आपका पहले 15 आएगा, 15 के बाद आपका छोटा कौन सा है 23, 23 देखिए यहाँ 2 बार है, 23 के बाद आपका 25 है, 25 भी आपका 2 बार है, 25 के बाद आपका कौन सा हो गया 25 हो गया आपके बाद, उसके बाद 27 है, 27 है, उसके बाद आपका लास्ट में 42 है, लास्ट में 42 है। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक छूट गया, एक कौन सा छूटा है 40, अच्छा 40 यहाँ छूट गया 40, उसके बाद आप लिख दीजिए 42 हो गया आपका। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, ग्रेटर माइनस आपका लोअर, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को माइनस कीजिए, तो सबसे बड़ा ये हो गया आपका और सबसे छोटा ये हो गया, तो 42 में से आप 15 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 27। आपका क्या आ जाएगा 27, घटा लीजिएगा इसको तो 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27 आंसर। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन याद रखिएगा 27 ऑप्शन में 27 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 27।
रेंज निकालने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इनक्लोज्ड बाय अ रोप 400 मीटर। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक आयताकार है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको 400 मीटर रस्सी से घेरा गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या, एरिया क्या, उसका अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया फाइंड करना, तो हमको यहाँ पेरीमीटर गिवन है। कहने का मतलब क्वेश्चन में हमारा पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर 400 है और आपका यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 से काटिए 200 बार में, तो यहाँ पता चल गया कि एल प्लस बी का जो सम है कितना आ गया 200। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल का वैल्यू आपका कितना हो गया 100 और बी का वैल्यू कितना हो गया 100। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो 100 इंटू 100 एरिया अगर फाइंड करते हैं तो 100 इंटू 100 कीजिएगा तो 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ स्टूडेंट ऑब्टेन 470 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100 देन फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और टोटल हर एक सब्जेक्ट कितना मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। तो इस हिसाब से उसका परसेंटेज कितना आया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा झमेला नहीं करना आपको कि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक 100 मार्क्स का, तो 600 ऊपर 470 नीचे 600 इंटू 100, उतना नहीं करना। आप 470 को क्या कीजिए 6 से डिवाइड लगाइए, 470 को 6 से डिवाइड लगाइए, तो कितना आएगा डिवाइड लगाने पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड लगा के देख लीजिएगा, जो आएगा क्या होगा आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में आपका आंसर हो जाएगा 470 को। या वरना आप ये भी कर सकते थे 600 इंटू 100, इसको भी कीजिए तो भी आपका आंसर सेम आएगा, जो भी आएगा आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ कोट 52 डिग्री इज इक्वल टू बी देन tan 38 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। कोट 52 बराबर बी है तो 38 बराबर क्या होगा। एक चीज याद रखिए, जब कोट और tan का बारी है और सम a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाता है, a प्लस बी कहने का मतलब होता है कि 52 ये a हो गया आपका और ये b हो गया, तो 52 और 38 को जोड़ने पे अगर 90 आ जाता है तो जो सेम आंसर, मतलब जो हमारा गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में वही आपका सेम आंसर हो जाएगा। हम प्रूव करके दिखाते हैं इसको कैसे। मैंने बोला इसका आंसर बी होगा, जो यहाँ आंसर उसका भी आंसर सेम होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ जा रहा 90 आ जा रहा। एक चीज और हम इसको करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है कोट 52 इज इक्वल टू बी है, क्या इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 38 इज इक्वल टू बी। सॉरी यहाँ 10 लिख दीजिए, 10 90 माइनस थीटा 10, तो 10 थीटा होगा 10 38, तो इज इक्वल टू क्या आ गया आपका बी ही आ रहा। बी आया कि नहीं यार, 10 38 इज इक्वल टू बी ही आ गया आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे भी आप लोग को क्या देखना है कि अगर 52 और 38 का सम 90 हो जा रहा तो जनरली जो क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट में गिवन है वही आपका सेम आंसर हो जाएगा, उतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री का, इफ 10a बराबर 15/8 एंड 10b बराबर 7/24 देन 10a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट। करने का मतलब कि 10a दिया हुआ और 10b दिया हुआ, आपको पता होगा 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है आपको, 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। ये क्वेश्चन को आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर, और मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, आप जनरली इस फॉर्मूला बैठाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवम बोरोड रुपीज 3,500 एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कंबाइंड। कहने का मतलब जो शिवम है, और शिवम हमारे ही ग्रुप के लड़के हैं, हमारे ग्रुप के भाई है शिवम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जो है, शिवम ने 3500 रुपए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिए और 12 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उनका। ठीक है, तो ये चीज देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2 साल का।
p इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर t माइनस पी। तो उस तरह का मत निकालिए। जब भी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए पूछा करे तो कैसे निकालते हैं, तो आप सक्सेसिव जो परसेंटेज होता है, चाहे देखिए इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 4% 2 बार। इसको जब भी अगर हमसे पूछा जाए कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कैसे निकालना, जो भी आपका रेट है, रेट से पहले हम निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से, 4 + 4 इंटू 4 बाई 100, ठीक, 4 4 8 हो गया आपका, प्लस 16 बाई 100। ये परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज निकाल रहे हैं कितना आ रहा है आपका, तो 8.16%। ये क्या हो गया आपका कंबाइंड परसेंटेज। अब आपको 3500 है ना, हाँ 3500 है आपका, 3500 किस रेट पर, 8.16, और ये परसेंटेज है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और ये पॉइंट के बाद हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे भी 100, तो आप काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको काटते हैं कितना से, 5 से काटते हैं, 5 से काटे 7 बार में, 5 से काटे इसको 20 बार में, और काट देते 2 से 10 बार में, और इसको 2 से काटते हैं 408। तो आप 7 इंटू 408 8 कीजिए बट्टा 10, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 यहाँ होगा 7 56 का 6, और यहाँ 5, और यहाँ 28, और नीचे एक 0 था, एक के बाद पॉइंट, 285.6। तो आपका कितना है, 285.6। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। तो ये था बहुत इजी तरीका निकालने का। आप लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लगा सकते हैं, रेट लगा सकते हैं, वहां भी आप 2 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी पड़ेगा और समय बहुत ज्यादा लगेगा। जब भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, तुरंत बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 2% and 14%. The difference between the selling price is ₹3 cash. So the ratio of both the selling prices. कहने का मतलब दो आर्टिकल को, 2 प्रोडक्ट को बेचता है, जिसमें एक प्रोडक्ट पर 2% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 14% का प्रॉफिट होता है। और इस हिसाब से दोनों प्रोडक्ट पर जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 3 आता है। तो बताइए कि उस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करना है, ये 2% और 14% इंक्रीज कर रहा है ना, उसी का मेन गेम है। तो आप 100 में 2% को इंक्रीज करेंगे तो 102 लिखिए रेशियो, 100 में 14% इंक्रीज करवाइए तो 114 लिखिए। आप इन्हीं का रेशियो निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और यहाँ 2 1 जा 2, 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इसको काटते 3 से 17 बार में, 3 से काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 17/19, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर आप किसी को लिख कर बनाना है तो आप सॉल्व डिटेल में भी सॉल्व करके बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम अभी यहाँ ट्रिक से बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा समय बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज अ स्टूडेंट आनंद इज ट्वाइस एज कैपेबल एज सौरभ। और ये आनंद और सौरभ जो है, जिनका भी नाम आनंद और सौरभ है, बहुत कमेंट करते हैं इन लोग। एज अ स्टूडेंट आनंद इज ट्वाइस एज कैपेबल एज सौरभ एंड टुगेदर दे कंप्लीट द नेवी एमआर कोर्स इन 21 डेज। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन और नेवी एमआर का ही क्वेश्चन डाल दिए इसमें। इन हाउ मेनी डेज विल सौरभ एलोन फिनिश द सेम कोर्स। एक छात्र के रूप में आनंद सौरभ से दोगुना सक्षम है। एक आनंद है, आनंद भाई साहब है जी हमारे, और एक सौरभ भाई साहब है। आनंद जो है सौरभ से दुगना सक्षम है, मतलब इफिशियंसी आनंद का किससे ज्यादा है, सौरभ से। तो इफिशियंसी यहां लिखते हैं हम लोग, ये दोगुना है और ये 1 है। तो टाइम हमेशा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इनको 1 लगेगा तो इनको 2। देखिए एफिशिएंसी और टाइम में यही अंतर है कि अगर आप किसी से ज्यादा सक्षम है तो आपको समय कम लगेगा कोई काम करने में, अगर आपसे कोई कम सक्षम है तो उनको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी से टाइम क्या होगा, उल्टा हो गया। तो और क्या पूछा गया कि वे मिलकर नेवी एमआर के पाठ्यक्रम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। हमको पता नहीं कि एक्चुअली सिलेबस है कितना, और मतलब यहाँ सिलेबस बोलिए या फिर कार्य बोलिए कि कार्य है कितना। तो सौरभ अकेला उसी पाठ्यक्रम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बात किसकी कहा जा रही है, सौरभ की। सौरभ भाई साहब
की बात कही जा रही है कि सौरभ उस पाठ्यक्रम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पहले पाठ्यक्रम निकाल लेते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या निकालना आप लोगों को, जो भी इफिशियंसी दिया हुआ चाहे टाइम दिया हुआ आपको कितना दिन में कंप्लीट करे, 21 दिन में। उन लोग दोनों मिलकर 21 दिन में काम को कंप्लीट करें। काम था कितना, आप ये इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, चाहे आप कार्य को ऐड कर दीजिए, ये एक दिन में एक काम, ये एक दिन में 2 काम, तो मतलब टोटल एक दिन में कितने काम हो रहे, 3 काम। इस हिसाब से 21 दिन में टोटल कितने काम हो गए, 63। तो हमको पता चल गया कि टोटल 63 काम थे। कितने थे काम थे, 63 काम थे। तो बताइए कि सौरभ को अकेला उसी पाठ्यक्रम को कितने दिन में काम लगेंगे, तो सौरभ का इफिशियंसी 1 था, तो सौरभ को कितना दिन लगेगा, 63 दिन लगेगा। सौरभ सर जी देख लीजिए, आपको 63 दिन लगेगा उस काम को करने में, मतलब नेवी एमआर के सिलेबस को कंप्लीट करने में 63 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो आप जल्दी से कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 63 दिन आपके पास टाइम है नहीं। तो ये थोड़ा मजाक था, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन होमवर्क में है उसको भी करके आइएगा।